दोस्तों, गजा और इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। रातों रात ये खबर डेवलप हुई कि हमास के डिप्टी चेयरमैन की हत्या हो गई, उनको मार दिया गया। और ये सब कुछ हुआ लेबनान की राजधानी बैरूत में, जहां पर उनका ऑफिस था। गजा में नहीं रहते थे वो रहते थे लेबनान में। और वहां पर उनके ऑफिस पर या उनके घर पर एक ड्रोन से हमला हुआ, मिसाइल या बम गिराया गया और उनके साथ मीटिंग कर रहे 6 और लोग भी मारे गए। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि रातों रात इस हत्या के बदले में हमास, लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्ला और यमन की खाड़ी से अंसरुल्लाह ग्रुप यानी कि हूथी ने अटैक बोल दिया, मिसाइल दागे हैं इजराइल की प्रॉपर्टीज पर या इजराइल के कब्जाए हुए इलाकों पर। हमास के ये जो लीडर मारे गए हैं, इनका नाम साले अल अरूरी है और इनके ऊपर ये ड्रोन से अटैक हुआ, जिसके बाद इजराइल को ये कहना पड़ा डर के या जिस भी तरीके से अपने आप को साफ रखने के लिए कि हमारा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। पिछले दिनों खबर आई थी कि अक्टूबर में ही अमेरिका ने साले अल अरूरी पर $10 मिलियन का इनाम रखा था। माना जाता है कि इजराइल के ऊपर हुए कई अटैक्स में साले अल अरूरी का पूरा हाथ था। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि वो अल कस्साम ब्रिगेड के फाउंडिंग कमांडर थे और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी चेयरपर्सन थे या चेयरमैन थे। उनका कद इस्माइल हानिया के बाद था। वो दूसरे बड़े लीडर थे हमास के। और इसके बाद क्या हुआ? सड़कों पर वेस्ट बैंक में हजारों हजार लोग निकल आए और उन्होंने इस पूरी घटना का सख्त लफ्जों में उन्होंने मजम्मत की और उन्होंने कहा कि हमें इसका बदला चाहिए। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने रातों रात छापा कि जो है ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं कि एक शिप को बाब एल मंदब इलाके में टारगेट किया गया। ये रातों रात 3 जनवरी 2024 को रात 1:49 पर खबर ये डेवलप हुई। वहीं उसने दूसरी खबर बताई कि किस तरीके से अल बहरिया लैंड्स में रेजिस्टेंस फोर्सेस ने ओपन फायर कर दिया है। और इसके अलावा जो लेबनान का हिजबुल्ला ग्रुप है, उसने भी इजराइल के कब्जाए हुए रमीम इलाके पर रॉकेट बरसाए हैं। तो रात ही रात के बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। और इसके बाद ये माना जा रहा है, अनादोलू इंग्लिश ने भी लिखा है कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इस पूरे मामले पर मीडिया से साइलेंस यानी खामोशी इख्तियार रखने को कहा है कि जो हमास के डिप्टी चीफ का लेबनान में असैसिनेशन हुआ है उस पर बिल्कुल नहीं बोलना है। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए या इजराइल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो ड्रोन अटैक या ड्रोन स्ट्राइक हुई है लेबनान की राजधानी बैरूत में। फिलहाल जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। दूसरी तरफ आप देख ही रहे होंगे तस्वीरें इस हमले के बाद कैसे हैं। हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने भी कड़े लफ्ज़ों में इस घटना की मजम्मत की है। वहीं हिजबुल्ला और यमन के हूथी ग्रुप ने भी मजम्मत करते हुए कहा है कि ये शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। फ़लस्तीन की सड़कें रोष और गुस्से से भरी हुई हैं। लोग नारे रात भर लगाते रहे। वहीं जो मिलिट्री मार्च है, स्प्रिंटर ने बताया कि टूबास बटालियन जो है, जो वेस्ट बैंक में एक्टिव है, एक बटालियन फ़लस्तीनियों की, वो अपने हथियार लेकर रातों रात निकल आए सड़कों पर। उन्होंने कहा कि अब हम इसका बदला लेंगे। तो हालात बेहद पहले से ज़्यादा टेंस, ख़राब और आप समझ लीजिए कि हॉट हो चले। इस वक्त बहुत बड़ा उबाल आ चुका है और पल पल की अपडेट्स हम आपको यहाँ अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही।